हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को जैसे पता है कि अभी जो है ओलंपियाड का डाउट क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे पार्ट 4 और इस सीरीज में जो है बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जिसमें जो है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चों को आना चाहिए उसका जो है हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फिगर में आपने देखा एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर जो है ये एक सर्किल जो है इंस्क्राइब है। इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका निकालना है हम लोग को रेडियस। देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल निकालना है, ठीक है। इसमें जो क्लू दिया हुआ है वो दिया हुआ है बस एक कॉर्नर पे, देखिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये है ना, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी ब्रीथ मतलब चौड़ाई जो है 2 है ना सेंटीमीटर या 2 यूनिट हो 2 यूनिट है और जिसकी जो है ये लंबाई कितनी है 4 यूनिट है। तो बस इसके हेल्प से हम लोग जो है इस सर्किल का रेडियस निकालेंगे, है ना। अगर आपको आता है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, अन्यथा आप सॉल्यूशन देखें ये बनता कैसे है। बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से बनाएंगे हम लोग। चलिए, आप लोगों को पता है कि किसी भी सर्किल में अगर हम लोग एक टेंजेंट खींच देते हैं ऐसे करके, ये टेंजेंट खींच दिया हमने, तो अगर इस टेंजेंट पे और ये मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखिए यहाँ पे ये टच कर रहा है, हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक। ये मिला दिया हम लोगों ने तो ये क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं, यहाँ से इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब क्या है ये हमारा रेडियस है। ये क्या है बच्चों, रेडियस है। सर्किल का क्या है, रेडियस है। ये भी क्या है हमारा रेडियस है, ठीक है। अगर हम लोग इसको मिला दें यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ मिला दे तो ये भी क्या है हमारा रेडियस है ना, ये भी क्या है रेडियस है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, बिल्कुल। अब देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक 4 है ना सेंटीमीटर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, मैं दूसरे पेन से कलर कर देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये सेंटर को मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, जाहिर सी बात है ना। ये पूरा का पूरा जो है आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आर में माइनस कर देंगे 4, है ना, आर माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जस्ट यहाँ, ये यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर है। अब पता है कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब ये 2 सेंटीमीटर है और ये आर है, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक क्या है बच्चों, देखो यहां से यहां तक बच्चों आर है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक कितना होगा, जाहिर सी बात है आर माइनस 2 सेंटीमीटर होगा, यही होगा आर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आर माइनस 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन रहा है ना। और ये इसमें क्या है हमारा रेडियस है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए ये बेस है, ये क्या है हमारा हाइट है और ये क्या है हाइपोटेनस है, और ये हाइपोटेनस यानी कि आर है। तो हाइपोटेनस आर है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर, है ना, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस ये जो है हाइट उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये r माइनस 2 है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी जो है ये क्या होगा r माइनस 2 ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये देखिए r माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, ये हो गया r स्क्वायर, ये देखिए a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर में अगर हम लोग तोड़ते भी हैं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2ab यानी कि 4r, यही होगा। और प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस 2ab यानी माइनस 8r, है ना, 2ab। अब इसको लोग सोल्व करते हैं, देखिए ये आर स्क्वायर हो गया, अब ये आर स्क्वायर यहाँ भी है आर स्क्वायर यहाँ भी है तो क्या हो गया 2r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4r है, यहाँ पे माइनस 8r है तो क्या हो जाएगा माइनस 12r, और यहाँ पे देखिए 16 और 4 दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 20, है ना। अब हम लोग जो है इसको इस तरफ कर देंगे, अगर इस तरफ कर देंगे तो 2r स्क्वायर है, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2r स्क्वायर में एक r स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों केवल r स्क्वायर। मतलब ये इक्वेशन बना हमारा r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया ये 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग इसको सोल्व करेंगे कैसे, ये देखिए
ये यहीं पे हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करना होगा। देखिए 20 एकम 20, अब 20 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला आना चाहिए, है ना। तो 20 क्या हो गया, 10 दूनी 20, और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर। देखिए -12 आर माइनस में है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -10 आर और -2 आर और प्लस 20 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेते हैं r, तो ये हो जाएगा r माइनस 10। फिर यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा r, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ भी r माइनस 10 है, ये देखिए ये पेन चेंज कर दिया मैंने, ये यहाँ भी r माइनस 10 है, यहाँ भी r माइनस 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, r माइनस 10 कॉमन ले लिया, r माइनस 10 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया r और यहाँ बच गया -2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन देखते हैं। हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन क्या होगा, जब हम लोग r माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तब यहाँ पे r का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि r का वैल्यू 2 पॉसिबल है ही नहीं। मतलब रेडियस जो है 2 कैसे आ सकता है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो है हमारा जो है, जो ये दे रखा है इसका चौड़ाई, इस रेक्टेंगल का चौड़ाई जो दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक क्या 0 होगा, 0 तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए जो है r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि r का वैल्यू जो 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर जो हमारा आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए इस वाले वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। तो कौन सा वैल्यू को लेंगे, तो हम लोग जो है ये लेंगे वैल्यू, कौन सा, चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये हो गया r माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 0, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, है ना, यानी कि रेडियस हमारा कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, है ना। मजेदार क्वेश्चन था, आराम से निकल गया। केवल ये देखिए रेक्टेंगल दिया हुआ था और रेक्टेंगल का जो है डायमेंशन दी हुई थी, यहाँ पे चौड़ाई दी हुई थी 2 सेंटीमीटर और इसकी जो है लंबाई दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, और इसी की हेल्प से देखिए ये बिल्कुल निकल गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप लोग जो है कृपया करके कमेंट करके मुझे बताइए, और फिर मिलता हूं मैं सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।